सो नाउ HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। अब देखिए मार्केट के अंदर मैं हमेशा कहता हूं कि आपके सामने सिर्फ दो ही स्टॉक्स हैं जो कि ईवी बैटरी का जो केमिकल है वो बनाते हैं, आपका HSCL और फिर टाटा केमिकल। अभी अगर आप देखें तो स्टॉक है अपने हायर लेवल्स पर है, लेकिन यहाँ पर ना आपका डबल डिजिट ग्रोथ क्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ पर डबल होने वाला है। तो अभी देखिए बहुत ही बेहतरीन चार्ट है HSCL का, और हमारी बात हुई थी HSCL के Q1 के नंबर से पहले, और मैंने आपको बताया था कि इस स्टॉक के अंदर एक रेंज रहेगी 135 रुपये 60 पैसे और निचले लेवल 122 रुपये 65 पैसे। बिल्कुल स्टॉक ने 135.60 पैसे के आसपास से ही सपोर्ट लिया है। एक गिरावट आई थी, 135.60 टूटा था, लेकिन उसी दिन रिकवर होकर उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो गई थी। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन डिमांड रेंज आपके लिए रहेगी 135.60 और नीचे में 122.65, और ये बखूबी दिखा भी रहा है, स्टॉक टूटा नहीं है बल्कि घूमा है वहां से। अब देखिए जब भी कंपनी ग्रो करती है, 2 गुना 3 गुना ग्रो करने लगती है, तो आपके स्टॉक के प्राइसेस भी स्काई रॉकेट हो जाते हैं। तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये समझना कि अभी अगर आप देखें तो 19 जुलाई 2022 की न्यूज़ है, और यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देखें कितना यूज़ होता है। 27 करोड़ 81 लाख नंबर ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करे जा रहे हैं इंडिया के अंदर। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट अगर आप देखेंगे ईवी की, तो आपको समझ में आया कि अभी ग्रोथ 2 गुना नहीं बल्कि 3 4 5 गुना आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ईवीज होंगी इंडिया के अंदर उतना ही ज़्यादा यहाँ पर बैटरी का यूज़ होगा। बैटरी का यूज़ होगा तो फिर यहाँ पर HSCL और टाटा केमिकल जैसे शेयर्स जो हैं वो चमकते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर इस आंकड़े को देखें तो 2023 के हिसाब से ना आप देख लीजिए लगभग 28 करोड़ 50 लाख नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए होंगे इंडिया के अंदर। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो आई नहीं होगी जब हम ईवी के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। अब लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो ईवी की देखिए, ये आपका 11 मई 2023 का न्यूज़ है, और FY23 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 23,37,761 व्हीकल्स हैं यहाँ पर ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर अब यूज़ करे जा रहे हैं इंडिया के अंदर, बिके हैं। और अभी ये ना आप अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 174% का जंप हमको देखने को मिला है। FY22 में यही नंबर था आपका 4,55,773 यूनिट्स का, जो कि बढ़कर FY23 में आपका 12,47,120 यूनिट्स का यूज़ अब यहाँ पर ना हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब यूज़ करे जा रहे हैं और यहाँ पर बिक चुके हैं। ये तो बिक्री का आंकड़ा है आपके सामने, तो इससे हमें समझ में आता है कि ग्रोथ ना, अभी तो ग्रोथ का पहिया स्टार्ट हुआ है घूमना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो और ऐसे ही स्टॉक्स जब यहाँ पर देखा जाता है तो फिर यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक अनुमान लगाने लगते हैं ग्रोथ का, और उस हिसाब से स्टॉक जो है ना वो अपनी फाइनेंशियल से ज़्यादा ग्रो करते हैं ऐसे स्टॉक्स। सो दैट यहाँ पर HSCL ने जिसने भी निचले लेवल पर ले रखा है, ग्रोथ स्टोरी को समझिए। अभी आपके स्टॉक के अंदर आप अप एंड डाउन देख सकते हैं, राइट, लेकिन आगे का जो आप बिजनेस है जो ग्रो करने वाला है, जो स्टॉक के प्राइसेस भागने वाले हैं, उसको आप समझिए। और यहां से हम डबल की बात करें, कंपनी आराम से यहां पर बढ़ जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 6 या 224 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है, मिड कैप में अब आ चुकी है। लेकिन ध्यान रखें मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। अगर स्टॉक के अंदर 10-20% की करेक्शन आती भी है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्मॉल कैप और मिड कैप हाईली वॉलेटाइल रहते हैं जब मार्केट अप एंड डाउन ज़्यादा करता है। मार्केट जब अप में जाता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप में गिने चुने शेयर्स जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी बल्कि रिटर्न देते हैं, और यहाँ पर ऐसा चलता भी है। अगर वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी तो फिर मतलब ही नहीं, फिर नीचे खरीदने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। आगे के लिए सिर्फ आप ये याद रखिए कि फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर आप होल्ड कर रहे हैं, बीच बीच में अगर आपको लगता है ट्रेडिंग का, तो आप स्टॉक में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं अगर आपको ट्रेडिंग अच्छे से आती है। और यही होता है, अच्छे नंबर्स जब आते हैं तो पी रेशियो किस तरीके से डाउन होता है। पिछली वीडियो में जब हम बात कर रहे थे HSCL के ऊपर, तो हम 50 रुपये से हम बात कर रहे हैं, लगभग 40 रुपये में तो मैं लगातार आपसे यही कह रहा हूँ कि अभी इसको होल्ड करिए। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके जो प्रमोटर है वो शेयर्स बेच रहे हैं, और वो जब निकले तो आप देखिए स्टॉक है कहाँ 40 रुपये से किधर आ चुका है, 141 रुपये।
सो अभी आप देखिए पी रेशियो 23.62 पर है, अभी आपका स्टॉक 141 पर है। स्टॉक का पी रेशियो आपका ये है, इंडस्ट्री पी आपका 30.13 है। अगर आप देख लें तो 6.5 आराम से 6.5 के आसपास का डिफरेंस निकल के आ जाता है, यानी कि अभी भी आपकी स्टॉक की वैल्यूएशन जो है अपने पीयर कंपैरिजन सस्ती है। बुक वैल्यू बढ़कर 52.48 हो चुकी है। लगातार बुक वैल्यू अगर बढ़ेगी तो स्टॉक के प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे फंडामेंटली इंक्रीज होते जाएंगे। अब मैं Q1 के ऊपर तो बात नहीं कर पाया था, लेकिन आपको जब नेट सेल आपको देखने को मिलेगी कि 950.91 करोड़ की नेट सेल निकल के आई है, क्वार्टर दर क्वार्टर तेज गिरावट आई, 7.5% की नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिली है। एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ नेट सेल की फिगर है। कंपनी ने यहाँ पर ना बिल्कुल मिक्सअप कर दिया है, बहुत मतलब आप देखेंगे कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे एक नेगेटिव पॉइंट के सामने। तो आज 950 करोड़ की यहाँ पर नेट सेल है। अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको 9.15% की नेगेटिव ग्रोथ भी देखने को मिली। तो ये है नेट सेल्स की स्टोरी। और अब देखिए फुल स्टोरी। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका क्या कहता है, 86.10 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया। क्वार्टर दर क्वार्टर आपको 12.98% की जंप देखने को मिली, आपको ग्रोथ देखने को मिली। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको 123.29% का आपको ग्रोथ देखने को मिली है। सो ये आपके सामने फुल स्टोरी है। आपकी नेट सेल घटी थी, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है वो तेजी से बढ़ा था क्वार्टर दर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। यहां पर मिक्सअप हो गया एकदम रिजल्ट, ये यहां पर बात हुई है। लेकिन खुशी की बात तब आती है जब हम प्रॉफिट मार्जिन परसेंट देखते हैं, बिल्कुल स्लिप नहीं हुए। 9.05% का आपका प्रॉफिट मार्जिन परसेंट आपकी ग्रोथ देखने को मिली है। सो दैट ये सबसे ज्यादा ग्रो इस वक्त किया है और सबसे हाईएस्ट पर अभी इस वक्त स्टेबल है ये कंपनी के मार्जिन। सो यहां पर ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए आपका स्टॉक यहां पर प्रदर्शन अच्छा कर रहा है। अगर ये आपका प्रॉफिट भी डाउन होता, मार्जिन भी गिर गए होते, तो स्टॉक गिर गया होता, एटलीस्ट 10% के आसपास की गिरावट आ जाती इस स्टॉक के अंदर। तो सिंपल सी बात है, अगर 2 गुना ग्रोथ हो जाएगी यहां से, अगर ईवी व्हीकल्स इस तरीके से बढ़ रही हैं तो फिर यहां पर ग्रोथ भी अच्छे खासे तरीके से बढ़ेगी। और यहां पर अगर इनके पास कॉन्टेक्ट्स ज्यादा होंगे तो फिर यहाँ पर ना आपके सामने स्टॉक्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ ना लोग समझ जाएंगे इस पर, और वो समझ भी गए हैं। दैट्स वाई स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और अभी भी वैल्यूएशन से इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती ही है अगर आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो अभी आपके सामने चार्ट है, ये 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है। 2007 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। मुझे यहाँ पर जो हाई है 200, ये सबसे बड़ा हर्डल इस स्टॉक के अंदर लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना लगातार गिरावट आई थी स्टॉक के अंदर। और अभी यहाँ पर ना आपने 2017, 2018, 2019 का जो हाई है वो निकाल दिया इस स्टॉक ने, वो निकाल कर अभी ऊपर है। और वही आपका 2019 का ना जो हाई है वो 135, ऑलमोस्ट 135 रुपीज है। और उसको ध्यान रखिएगा, ये आपका हाई है और उसी पर सपोर्ट लेकर वापस घूमा है। तो अगर ये स्टॉक 200 रुपए के पास जाता है तो फिर एक बड़ा हर्डल पड़ेगा इस स्टॉक के अंदर। 200 रुपए अगर ये क्रॉस कर देगा तो समझिए ऑल टाइम हाई स्टॉक ने अपना क्रॉस कर दिया है, अपने करियर का सबसे बड़ा हाई जो है वो क्रॉस किया है। और ये जो हाई लगा था 200 रुपए का, ये ईवी की वजह से ही लगा था, क्योंकि 2018 में आप देखिए ईवी के ऊपर चर्चा स्टार्ट हो गई थी और उसमें हमने स्टॉक को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था कि बैटरी वाले स्टॉक्स कौन से हैं। तो उसमें HSCL एक डार्क हॉर्स हमें नजर आया टाटा केमिकल के बाद, और HSCL काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी था टाटा केमिकल से। सो दैट इसके अंदर बूम आया, और देखिए वो बूम कहाँ पर लेके आपको चला गया था। 2018 में वो टॉप बन गया था, क्योंकि हमने बात करना तो स्टार्ट कर दी, लेकिन अचानक से वो बात पूरी की पूरी फिजल आउट होगी। उसके ऊपर ईवी के ऊपर फिर कोई बात ही स्टार्ट नहीं हुई, फिर लगातार स्टॉक के अंदर एक गिरावट आई। सो ये एक्चुअली 2017 में ये बात स्टार्ट हुई है, 2018 में ये टॉप बना है आपका, ठीक है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। 200 रुपए अगर ये तोड़ता है ऑल टाइम हाई, इसके अंदर बहुत तेज यहाँ पर ना आपको स्टॉक के अंदर रिटर्न बनते हुए दिखाई देंगे उस वक्त। तो नज़र रखिए इसके ऊपर, ग्रोथ स्टोरी के ऊपर, और ईवी के ऊपर जो भी न्यूज़ आती है उस पर बिल्कुल नज़र बनाएं। ईवी के 2 स्टॉक लिस्टेड हैं, प्योर ईवी, ओ इलेक्ट्रा और आपका JVM ऑटो, और उनकी वैल्यूएशंस आप देखें कि कहाँ पर है। दैट्स वाई मार्केट में ना अगर कुछ गिने चुने स्टॉक्स ही होते हैं तो वो बहुत ही अलग डिफरेंटली यहाँ पर ना मूव करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।